Triangles. A triangle is a closed figure bounded by three line segments. ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है और सी ए एक लाइन सेगमेंट है। थ्री लाइन सेगमेंट्स मिलके एक क्लोज शेप जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। क्लोज्ड फिगर होता है, ये हमेशा क्लोज शेप होगी, ओपन नहीं होगी। हम इस शेप को ट्रायंगल नहीं कह सकते। बाउंडेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट्स, ये थ्री लाइन सेगमेंट से तो मिलके बनी है, लेकिन ये जो है ये थ्री लाइन सेगमेंट्स तो हैं। एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, बट ये क्लोज्ड फिगर नहीं है, तो ये एक ट्रायंगल नहीं है। क्लोज्ड फिगर मेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है ए बी सी। किसी ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है? थ्री साइड्स। इसके अंदर थ्री साइड्स कौन कौन सी है? एक तो ये साइड हो गई, साइड बी सी, एक ये साइड हो गई, साइड सी ए, और क्या हो गया? साइड ये हो गई ए बी। किसी भी ट्रायंगल के अंदर थ्री साइड्स हो सकती हैं और थ्री एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल ए, जो ये एंगल है ये एंगल ए है, या एंगल सी ए बी भी बोल सकते हैं, या एंगल ए। जो ये वर्टेक्स है ये सेंटर में आएगा जिस पे एंगल फॉर्म होता है। दूसरा एंगल बी और तीसरा एंगल सी। तो किसी भी ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होते हैं। वर्टिसेस, इसमें वर्टिसेस भी थ्री होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट आपस में काटते हैं, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स क्या क्या हो गया इसमें? एक तो वर्टेक्स हो गया, ये दो लाइन सेगमेंट यहाँ पे टच होते हैं, यहाँ पे टच होते हैं और यहाँ पे टच होते हैं। जो ये हमारे पास जो वर्टिसेस हो गए वो हो गए ए बी और सी। किसी भी ट्रायंगल के अंदर थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री वर्टिसेस होते हैं। अब अगर हम इसकी साइड्स में कुछ वेरिएशन कर दें, मान लो हम इस साइड को बड़ा कर देते हैं, इस साइड को हमने बड़ा कर दिया, तो क्या फर्क पड़ा? ट्रायंगल का शेप चेंज हो गई। साइड्स को बड़ा करने से ट्रायंगल की शेप चेंज हो सकती है, यानी हम साइड्स में अगर वेरिएशन करेंगे तो अलग अलग तरह के ट्रायंगल बन जाते हैं। सेम यदि अगर हम इस एंगल को, जो ये एंगल था, इस एंगल को बड़ा कर देते हैं, इस एंगल को हमने बड़ा कर दिया तो भी ट्रायंगल की शेप चेंज हो गई। तो भी हम क्या कह सकते हैं कि एंगल चेंज करने से भी किसी ट्रायंगल का शेप में चेंज हो सकता है। दो केस में चेंज हो सकते हैं, या तो साइड्स के बेस पे या एंगल्स के बेस पे। तो अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन दो तरीके से हो सकती है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा क्या हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। हम सबसे पहले बात करते हैं साइड्स के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है आइसोस्लीज। आइसोस्लीज क्या होता है? जिसमें टू साइड्स है वो इक्वल होती है। एनी ट्रायंगल विच हैव टू साइड्स इक्वल इन साइज, तो हम उसे बोलेंगे आइसोस्लीज ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती हैं, सभी अलग अलग साइज की, अलग अलग लेंथ की होती हैं, उसे हम बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। अब एंगल के बेस पे अगर हम ट्रायंगल को देखेंगे तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि जिसके अंदर सारे के सारे, एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री जो होता है उस एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होगा? जिस ट्रायंगल के अंदर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से लेस हैं, उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, यानी कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो हम उस ट्रायंगल को कहेंगे कि ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। लास्ट, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज क्या होता है? कि कोई भी एंगल यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़े एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज बोलते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल
ओब्ट्यूस है यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि ये ओब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ये एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो बताओ ये क्या हुआ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं और थर्ड वन इसका साइज अलग है, तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये एक आइसोस्लीज ट्रायंगल है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स अलग अलग साइज की हैं, तीनों का साइज अलग अलग है, तो हम इस ट्रायंगल को बोलेंगे कि ये एक स्केलीन ट्रायंगल है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल सारे के सारे लेस देन 90 डिग्री हैं। अगर सारे एंगल 90 डिग्री से लेस हैं तो हमें पता है कि हम इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। एक एंगल यदि 90 डिग्री का हो, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो हम उसे कहेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, लेकिन हमें तो इस एंगल से मतलब रहा, क्यों, एक एंगल भी अगर हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, कोई एक एंगल भी अगर हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं ओब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल में सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, ओब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये तो हमने पढ़े क्लासिफिकेशंस। अब बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ट्रायंगल की। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके सभी एंगल्स का सम, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसमें सभी एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर हमें किसी ट्रायंगल में दो एंगल दिए हुए हैं, मान लो ये दे दिया 45 डिग्री और ये दे दिया 65 डिग्री, तो फाइंड आउट करना है हमें ये वाला ट्रायंगल। ये बताओ एक्स क्या होगा, तो हमें पता है सभी एंगल्स का सम क्या होता है, यानी एक्स प्लस 45 प्लस 65 ये सब मिलके बनाते हैं 180 डिग्री। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको हम उधर ले जाएंगे। 180 डिग्री, ये प्लस का था माइनस 45 डिग्री, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस 65 डिग्री। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 70 डिग्री, यानी कि ये वाला जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 70 डिग्री। तो हम अगर हमारे पास दो एंगल गिवन है तो हम कह सकते हैं कि तीसरा एंगल 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल होगा। किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमेशा याद रखना। साइड्स के बेस पे अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, सम ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं टू साइड्स का सम ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। इस साइड की लेंथ हमने मान ली ए लेंथ है, इस साइड की लेंथ है बी और इस साइड की जो लेंथ है वो है सी। तो हमें क्या पता चल रहा है कि a प्लस बी जो है किसी भी ट्रायंगल में ग्रेटर देन c होगा, b प्लस सी ग्रेटर देन a होगा, c प्लस a ग्रेटर देन b होगा। ट्रायंगल अगर है तो ये कंडीशन फॉलो होगी, किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होगा। क्या 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ये मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं। अगर हमें वेरीफाई करना तो कैसे करेंगे, इनके दो साइड्स का सम करेंगे, यानी 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। 9 देखो ग्रेटर देन 7, थर्ड साइड से ग्रेटर है, पहली कंडीशन पूरी है। अगली दो को जोड़ते हैं 5 और 7 को, कितना आया 12, 12 ग्रेटर देन 4 है, ये कंडीशन भी पूरी होती है। लास्ट 7 प्लस 4 कितना आया 11, 11 5 से ग्रेटर है तो ये भी पूरी होती है। यानी ये तीनों केस में हमें चेक करना है, अगर ये चीज़ें आती हैं तो हम कहेंगे यस दे फॉर्म ए ट्रायंगल, यानी कि साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर अगर है तो ये मिलके एक ट्रायंगल बनाती है। इसी तरह डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी टू साइड्स का डिफरेंस इज लेस देन थर्ड साइड, थर्ड साइड से हमेशा कम होगा।
यानी कि a माइनस बी जो है वो लेस देन होगा c से, b माइनस सी लेस देन होगा a से, और c माइनस a लेस देन होगा b से। यानी डिफरेंस जो होगा वो हमेशा थर्ड साइड से लेस होगा। ये हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई साइड्स के बेस पे। आज हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे इससे आगे की क्लासेस, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्रायोरिटी पे पहुँचे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आपकी अगर ट्रायंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।